अगर आप खरीदना चाहते हो गाइज एक यूज्ड Yamaha R3, you have to be very careful about all these points जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ गाइज. Probably you can get like 10, 15, 20,000 also off अगर आप जानते हो कैसे बात करना है and what to look for when inspecting your Yamaha R3. What is up you guys, welcome back to the channel, welcome back to this vlog. Guys, आज के vlog में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप interested हो एक Yamaha R3 खरीदने में, used R3 guys, this video is all about you. In this video we'll be talking about things you should know before you purchase a Yamaha R3 guys. So without any further ado, let's get started. So मैंने बाइक ऑलरेडी वार्म करने रख दिया था, so I hope the bike is warm. आप देख सकते हो टायर्स में बहुत ही ज़्यादा गंदा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेरे बिल्डिंग के साइड में और यहाँ पे बहुत मट्टी वट्टी उड़ते रहता है. सो गाइस चेक दिस आउट, मेरी बाइक ने किया है 9,999 किलोमीटर्स. सो चलिए अपना 1 किलोमीटर पूरा करते हैं एंड गेट दिस बेबी ऑन 10,000 किलोमीटर्स. So guys, before मैं आपके साथ शेयर करूँ all the points to look out for before purchasing a used Yamaha R3, मैं आपको थोड़ा context दे देता हूँ guys about me. So I have owned this bike for the last 2.5 years guys. So guys, मैंने ये बाइक यूज़ खरीदा था, done about 4,300 kilometers or so. So boys check this out, हमने क्लॉक कर लिया 10,000 kilometers on my Yamaha R3. इसके लिए एक पुल तो बनता है. That was fun. Yeah boys, that looks so cool guys. 1 and 4 zeros, 10,000 kilometer on the dot. So guys, जैसा कि मैं कह रहा था, I've owned this bike for the last 2.5-3 years almost. और वो टाइम में गाइज मैंने किया है about 6,500 kilometers on this bike. जब मैंने ये बाइक खरीदा था गाइज, it was on about 4,200-4,300 kilometers or so. So the rest of the kilometers मैंने ढाला है इस बाइक के ऊपर गाइज और it has been a very good experience so far. बाइक में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था मैंने जब खरीदा था बाइक को. It was serviced and all that, टायर्स थोड़े ठीक थे, पीछे के ब्रेक्स के कंडीशन ख़राब थे, but then I got it replaced as soon as I bought it. So अगर आप खरीदना चाहते हो गाइज एक यूज्ड Yamaha R3, you have to be very careful about all these points जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ गाइज. क्योंकि गाइज यही सब पॉइंट्स को लेकर आप बाइक का प्राइस में नेगोशिएट कर सकते हो एंड प्रॉबेबली यू कैन गेट लाइक 10, 15, 20,000 ऑल्सो ऑफ अगर आप जानते हो कैसे बात करना है एंड व्हाट टू लुक फॉर व्हेन इंस्पेक्टिंग योर Yamaha R3. सो गाइज चलिए अभी हम बात करते हैं ऑल द थिंग्स यू शुड लुक आउट फॉर व्हाइल परचेजिंग अ यूज्ड बाइक. Not just a Yamaha R3 but any used bike guys. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मेक श्योर करना है कि बाइक का टायर्स का कंडीशन हेल्दी है, मतलब यू नो बाइक के टायर्स में थोड़ा ट्रेड बचा हुआ है. उसी के साथ आपको ब्रेक्स चेक करना है, फ्रंट एंड बैक ब्रेक्स का कंडीशन कितना है और ब्रेक्स का कितना लाइफ बचा हुआ है. डिस्क एज वेल एज द पैड्स गाइज, दोनों को आपको चेक करना है कि उसका क्या कंडीशन बचा हुआ है. अगर आप चेक नहीं कर सकते हो तो आप पूछ सकते हो द ओनर ऑफ द बाइक कि उन्होंने लास्ट कब सर्विस करवाया था बाइक को और लास्ट ब्रेक्स कब चेंज करवाया था. सो these are some things as well as the chain sprocket kit guys. Chain and sprocket is also something that wears out quite soon on any bike, but then अगर आप एक powerful bike use कर रहे हो और आप उसको बहुत rip around कर रहे हो, सो चेन एंड स्प्रॉकेट जो है उसका टीथ वेयर आउट कर ही जाता है गाइज. सो मेक श्योर टू चेक द चेन एंड स्प्रॉकेट का टीथ, जो टीथ होता है गाइज उसको देख के आप बता सकते हो कि उसमें और कितना लाइफ बचा हुआ है. अदर देन दैट गाइज यू कैन चेक द इंश्योरेंस क्लेम ऑफ द बाइक कि बाइक ने कभी इंश्योरेंस क्लेम हुआ है कि नहीं, अगर क्लेम हुआ है तो कितने का क्लेम हुआ है, क्या क्या चीज़ इंश्योरेंस ने कवर किया. उससे आपको काफ़ी एक अच्छा आइडिया मिल जाता है गाइज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द बाइक. तो उसके बाद आप अपना नेगोशिएशन टैक्टिक्स में थोड़ा काम कर सकते हो एंड यू कैन गेट द प्राइस डाउन, यू नो, समथिंग और द अदर. ऑब्वियसली अगर बाइक में सब कुछ ही ठीक ठाक है तो आपको इतना ज़्यादा कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकोगे, बट एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू. ओके, दैट वाज माय फर्स्ट पॉइंट बॉयज. अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के बारे में. ये जो सेकंड पॉइंट है गाइज, ये कंप्लीटली इज ओनली फॉर द Yamaha R3 एंड नॉट फॉर एनी अदर यूज्ड बाइक्स. ओके, सो अगर आप एक Yamaha R3 खरीदना चाह रहे हो गाइज और आपके पास और घर पर कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटी नहीं है, that is a thing where I wouldn't feel comfortable.
owning this bike. Since Yamaha R3 इंडिया में इतने ज़्यादा पीसेस बिक्री नहीं हुए, there is not an exact number on how many pieces were sold in India guys, but मैंने काफ़ी कोशिश किया guys रिसर्च करने का. अलग अलग मैगजीन्स ने अलग अलग अपना स्टोरी दिया है कि 2017 से लेकर 2018 तक इतना यूनिट्स बिक्री हुआ, 18 से 19 तक इतना यूनिट्स बिक्री हुआ. सो अगर आप वो सब इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करते हो गाइस, यू वुड कम टू नो कि अराउंड 1000, 1500, मैक्सिमम 2000 R3s वर सोल्ड इन इंडिया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई कोई मंथ ऐसा होता था गाइस कि यामाहा के डीलरशिप एक सिंगल यूनिट R3 का बिक्री नहीं कर सकते थे ऑन दोज वेरी मंथ्स. देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट एंड मैगजीन आर्टिकल रिटन अबाउट इट, ब्ला ब्ला ब्ला. एनीवेज, क्योंकि ये बाइक इतना ज़्यादा बिक्री नहीं हुआ गाइस, और साथ ही साथ इसका जो पार्ट्स दैट वर यूज्ड इन दिस बाइक वेर ऑल इम्पोर्टेड एंड वेर ऑल मैन्युफैक्चर्ड इन थाईलैंड. सो गाइस, अगर एक कुछ भी एक छोटा सा चीज़ भी टूटता है बाइक में, मोस्ट ऑफ द टाइम्स द स्टोरी इज़ कि आपको वो पार्ट को इम्पोर्ट कराना पड़ेगा. इट इज़ नेवर एवर अवेलेबल इन स्टॉक गाइस. कोई भी पार्ट कभी भी स्टॉक में नहीं होता यामाहा R3 का. सो दैट इज़ अनदर थिंग. देखो जोमेटो भैया अपना एकदम ट्रिगर हो गए. एनीवेज, जैसा कि मैं कह रहा था गाइस, कभी भी कोई भी पार्ट यामाहा R3 का अवेलेबल नहीं रहता गाइस. एक सिंपल पार्ट लाइक फ्रंट ब्रेक डिस्क, वो जब आपको अवेलेबल नहीं मिलता है तो कोई मेजर पार्ट तो भूल ही जाइए गाइस. सो अगर आपके पास और कोई बाइक नहीं है, स्कूटी वूटी नहीं है, और आप यामाहा R3 खरीदना चाहते हो फॉर एवरी डे यूज़, सोचो आप कोई जॉब करते हो या फिर आप स्टूडेंट हो, कॉलेज जा रहे हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट बॉयज़. अगर आपको पता नहीं है गाइस, मेरा बाइक का थोड़ा टाइम पहले चूहों ने वायरिंग हार्नेस डैमेज कर दिया था बॉयज़. सो आई एम नॉट इवन किडिंग, आई विल पुट द लिंक समवेयर ओवर हियर. सो गाइस, मेरा क्या सीन हुआ था कि मैं जो पहले घर में रहता था गाइस, उसके पार्किंग लॉट में बहुत सारे चूहे थे. मैंने एक दिन क्या किया कि बारिश वारिश हो रहा था, मैं थोड़ा लेट से आया घर. आई केम बैक अराउंड 7 o'clock और सो मैंने बाइक को कवर ओवर नहीं किया, मैंने ऐसे ही पार्क कर दिया बाइक को. नेक्स्ट मॉर्निंग इज संडे, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ कि या विल गो फॉर अ राइड, थोड़ा व्लॉग वॉक करते हैं ना. इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे. और मैं देखता हूँ क्या कि मेरा जो बाइक है उसके नीचे में बहुत सारा छोटा छोटा तार का पीसेज, यू नो लाइक क्रम्बल्ड वायर्स, वो पड़ा हुआ है. सो आई एम लाइक कन्फ्यूज. मैं इतना उसको बॉदर नहीं करता हूँ. आई ट्राई टू स्टार्ट माई बाइक इज़ नॉट स्टार्टिंग ओनली. तब हुआ क्या कि वो चूहों ने मेरा बाइक का सब वायर्स, अंदर से वायरिंग हार्नेस, यहाँ से वो घुस कर पूरा वायरिंग हार्नेस खा गए. एंड गाइज, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स आई हैव हैड विद दिस बाइक. मुझे लगा 3 महीना गाइज टू गेट ऑल दोज पार्ट्स फुली इम्पोर्टेड. एंड गाइज, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ व्हाट अ पेन इन द एस इट वाज टू गेट दिस बाइक फिक्स्ड. फर्स्ट 1-1.5 महीना बाइक घर पे था. मैंने क्या किया कि मैंने सब यामाहा डीलर्स को कॉल किया. मुझे पता था वायरिंग हार्नेस इज डैमेज. एंड गाइज, वायरिंग हार्नेस का क्या सीन है बेसिकली, अगर वायरिंग हार्नेस थोड़ा बहुत डैमेज है उसे रिपेयर कर दिया जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप लोकल दुकान में लेके जाओगे, एक तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है जो उसे जोड़ जाड़ के एकदम रिपेयर कर देता है. बट उससे क्या होता है, वो हमेशा कभी लाइट नहीं चलेगा आपका, कभी हॉर्न नहीं चलेगा, कभी ये नहीं चलेगा, यू नो वायरिंग इश्यूज हमेशा ही होते रहेगा. आई डिडंट वांट दैट. What I wanted to do was I wanted to get a brand new wiring harness kit. तो मैंने डीलरशिप से सबसे पता किया and I ordered a wiring harness, full brand new wiring harness for this very specific bike all the way from Indonesia, Jakarta, जो import होके आया. उसे आते आते लग गया 45 days. उसके बाद जब मैं गाइस बाइक लेकर वहाँ पे पहुँचा सर्विस सेंटर में, 2 दिन का उन्होंने टाइम बोला था मुझे. बाइक में नया वायरिंग हार्नेस वो सब कुछ इंस्टॉल कर रहे थे. जैसे ही उन्होंने नया वायरिंग हार्नेस एंड ऑल दैट इंस्टॉल किया, उन्हें पता चला गाइस कि वायरिंग हार्नेस के साथ ही साथ और छोटे छोटे काफ़ी सारे सेंसर्स है, फ्यूल इग्निशन कॉइल है, ये सब चीज़ भी चूहों ने खा गया था. इट वॉज सच अ शिट शो गाइज, मैं आपको क्या ही बोलूँ. सो उसके बाद फिर से हमने वो सब इग्निशन कॉइल, फिर फ्यूल कॉइल और 1-2 क्या क्या सेंसर्स था. एक था अपना आर्मेचर, वो भी ख़राब हो गया था. वो सब सेंसर्स को फिर ऑर्डर करना पड़ा. एंड वो सेंसर्स आते आते अनदर 15 to 20 days कुछ लग गया. सो ऑल इन ऑल गाइज, मेरा बाइक 3 महीने तक was unusable, and that is something which is very common with the R3. I have made friends with this community of R3 owners around in India, और काफ़ी सारे केसेस में मैंने सुना है गाइस कि अगर आपका R3 को कुछ मेजर इशू होता है और कुछ मेजर फॉल्ट है और आपको उसको ठीक कराना है, बाइक 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक कभी कभार सर्विस सेंटर में रहा है गाइस. दैट इज़ वाई गाइस, अगर आप एक स्टूडेंट हो और अगर आप ऑफिस जाते हो एंड यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग ए यामाहा R3, मैं आपको क्या रेफर करूँगा, यू शुड प्रॉबेबली कीप अ स्कूटी और समथिंग एज वेल. एक यूज सेकेंड हैंड कोई स्कूटी वूटी ले लो, अच्छा कंडीशन का देख के, और उसे घर में रख दो. सी गाइस, इफ यू आर अ बाइकर, यू नो वेरी वेल कि एक्सीडेंट्स आर प्रोन टू हैपन.
आप जितना भी केयरफुली चला लो, कभी ना कभी तो एक एक्सीडेंट हो ही सकता है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि गलती आपकी नहीं होती, गलती किसी और की होती है। सो द बेस्ट वी कैन डू इज वी कैन बी वेरी सेफ एंड प्रिकॉशियस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डैमेज। लेकिन गाइस, जब एक एक्सीडेंट होता है तो आपको तो डैमेज होता ही होता है, साथ ही साथ आपके बाइक को डैमेज होता है। और इस बाइक के साथ क्या सीन है गाइस कि एक बार ये बाइक डैमेज हो गया, एक बार इसके फेयरिंग वेयरिंग में डैमेज हो गया या फिर कुछ ऐसा इंटीरियर पार्ट डैमेज हो गया, दिस बाइक को रिपेयर करते करते आपका लग जाने वाला है अच्छा खासा पैसा, साथ ही साथ अच्छा खासा टाइम। सो यू नीड टू ऑलवेज कीप दैट इन माइंड व्हेन यू परचेस अ R3 कि these bikes are not sold in India anymore, these parts are not available in India anymore. It's not like you cannot get these parts at all और आपको एकदम भी बना ही नहीं सकते हो आप ये बाइक। लेकिन एक नॉर्मल बाइक के हिसाब से इस बाइक को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आपके पास एक R15 V4 है और आपका एक क्रैश हो जाता है जिसमें आप स्लाइड करके गिर जाते हो, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं होता, सिर्फ फेयरिंग, तो आप उस बाइक को लेके जा सकते हो अपना सर्विस सेंटर और आपको 1 या 2 दिन के अंदर ब्रांड न्यू बाइक मिल जाएगा, गिवन कि आपके पास इंश्योरेंस है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। इफ नॉट, यू आर रेडी टू पे फॉर द डैमेजेस। तब तो आपका बाइक एक ही दिन में आपको बंद के मिल भी सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका पास एक Yamaha R3 है और आप उसको सर्विस सेंटर में लेके जाते हो, मतलब सोच लीजिए कि आपको 2-3 महीना तो उसे सर्विस सेंटर में ही रखना है। इफ़ यू आर वेरी लकी और आपको पार्ट्स अवेलेबल मिल जाता है तो भाई एकदम सही है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ जब मेरे बाइक में प्रॉब्लम आया था वायरिंग का एंड ऑल दैट। सो आपको हमेशा ये चीज़ लेके चलना है गाइज इन माइंड कि पार्ट्स एंड ऑल इज़ अ इशू, अ लिटिल बिट ऑफ एन इशू। अदर देन दैट गाइज, मुझे नहीं लगता इस बाइक में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है। यू शुडंट थिंक टू मच अबाउट इट। अगर आप इस बाइक पे इंटरेस्टेड हो गाइज, आई वुड रियली रियली रेकमेंड यू टू टेस्ट राइड इट फर्स्ट। टेस्ट राइड करने से पहले तो गाइज एकदम भी बाइक को खरीदना नहीं। ट्राई टू एक्सपीरियंस द बाइक, ट्राई टू सी व्हाट दिस बाइक इज़ ऑल अबाउट। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट गाइज टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस बीस्ट फील्स लाइक। लेकिन जब तक आप खुद से इसे राइड नहीं करते हो गाइज, आपको नहीं समझ में आएगा व्हाट दिस मशीन इज़ केपेबल ऑफ, व्हाट शी कैन डिलीवर एंड व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस गोना बी लाइक with her. So आपको एक बार इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एंड ट्रूथ बी टोल्ड गाइज, मैंने जितने भी आदमी को देखा है R3 चलाते हुए गाइज, एवरीबडी गाइज, एवरी सिंगल पर्सन हैज लव्ड इट। देयर हैजंट बीन अ सिंगल पर्सन जिसने मेरा बाइक चलाया है एंड इज लाइक नहीं यार मुझे इतना मजा नहीं आया। एनीवेज, सो वो सब चीज़ है गाइज, द बाइक इज अ ब्यूटी। अगर आप ये सब पर्क्स के साथ जी सकते हो, देखिए कुछ भी अगर आप खरीदोगे लाइक एनी अदर कार और अ बाइक गाइज, आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको उसके साथ बहुत सारा पर्क्स मिलता है, बहुत सारा प्रोज आता है, बहुत सारा कॉन्स आता है। लाइक अ प्रो विथ R15 इज कि उसका ऐसा पापी लुक्स है, साथ ही साथ क्या माइलेज देता है बाइक, ओह अमेजिंग। सो वैसे ही इस बाइक के साथ भी बहुत सारे प्रोज है, बहुत सारे कॉन्स है। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू गाइज, आफ्टर 2.5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से द प्रोज वे मोर आउटवे द कॉन्स। लाइक इतना सारा बाइक्स में पॉजिटिव्स है कि वो जो 1-2 छोटे छोटे नेगेटिव्स है वो कंप्लीटली आप उसको इग्नोर कर सकते हो। एंड फॉर मी इट डजंट मेक दैट बिग ऑफ अ डील। दैट इज द रीजन व्हाई आई लव दिस बाइक सो मच एंड आई जस्ट एंजॉय राइडिंग दिस बाइक। इट्स जस्ट अ हेल ऑफ अ मशीन टू राइड गाइज। इतना मतलब मजा, इतना ज़्यादा इंगेजिंग एक्सपीरियंस, आई जस्ट लव इट। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत सारे ऐसे मशीन्स है इन दिस प्राइस रेंज और इवन इन लिटिल बिट हायर प्राइस रेंज जो आपको ये एक्सपीरियंस दे सकते हैं ऑफ द engagement with the bike. The engagement with this bike is just lovely. I love it. It's just that much fun of a machine. It's just amazing. Guys, मैं यहाँ पे रोकता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। So here's the thing guys, if you're a true petrol head and if you're somebody who loves to ride a bike, this is the beast, this is a machine for you guys. Just the way it pulls up speed, the way it looks, look at it, it looks fucking amazing. उसी के साथ ही साथ guys, इसका जो एक appearance है, एक appeal है boys, I just freaking love it. So यही सब चीज़ है guys that makes this bike very very unique. मतलब ऐसा है ना कि it's a give and take relationship. अगर आप इसको दोगे तो ये आपको देगी, अगर आप इसको नहीं दोगे तो ये भी आपको नहीं देगी। With that being said, thank you so much for watching this video guys. It was a pleasure making this video for all of you all and I'll catch you in another one. Peace.